नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नो हाउ इंडिया। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से नॉर्मल या तत्काल पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तथा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं तथा यही सारे स्टेप्स लेकर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने तत्काल पासपोर्ट के नियम में हुए एक बड़े बदलाव के ऊपर वीडियो बनाया है। इस नए नियम के कारण तत्काल पासपोर्ट बस 3 दिन में बहुत आसानी से बन जाएगा और इसके लिए आपको ए ग्रेड अधिकारी से कोई डॉक्यूमेंट भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा क्यों किया गया है और आपको क्या क्या करना होगा, ऐसी बहुत सी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को फॉलो करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे हम बहुत आसानी से नॉर्मल पासपोर्ट या तत्काल पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तथा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि पासपोर्ट फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स को भरना पड़ता है और मैं हर डिटेल्स को अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप बहुत आसानी से बिना किसी को पैसा दिए या पैसा खर्च किए पासपोर्ट फॉर्म भर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पे पासपोर्ट सेवा सर्च करना है। उसके बाद पहले लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। फिर यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुलेगा, उसको आपको भरना है। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस चूज कर लीजिए जहाँ पे आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है। मैंने इसे चूज कर लिया। उसके बाद आता है फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना है, उसके नीचे सरनेम डालना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं हो तो पहले फर्स्ट नेम डाल दीजिए, उसके बाद सरनेम डाल दीजिए। ध्यान रहे जब भी नाम भरिए या कोई भी ये फॉर्म डिटेल्स भरिए तो टोटल कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर में भरें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। ओके। उसके बाद ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी कैप्स लॉक और स्मॉल दोनों में भी डाल सकते हैं, बाकी सारे डिटेल्स आप कैप्स लॉक में ही फिल करें। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप अपना ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाह रहे हैं। अगर हाँ तो यस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं। चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि लॉगिन आईडी नॉट अवेलेबल, तो आपको दूसरा चूज करना पड़ेगा। चलिए इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने से पहले आपको यहाँ नो करना पड़ेगा। अब चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी इज अवेलेबल है, तो इसे हम रहने देते हैं। फिर हम पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। ध्यान रहे पासवर्ड बनाने के लिए आपको 0 से 9 तक नंबर होने चाहिए, फिर छोटे अक्षर का A to Z होने चाहिए और बड़े अक्षर का A to Z होना चाहिए। कहने का मतलब छोटा लेटर, बड़ा लेटर और 0 से लेकर 9 तक के नंबर होने चाहिए। आपको मिनिमम 8 लेटर का पासवर्ड बनाना है।
उसके बाद हिंट क्वेश्चन आता है। हिंट क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप कभी आईडी या पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन की मदद से रिकवर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप जो चाहे चूज कर लें। मैं फेवरेट कलर चूज करता हूँ और फेवरेट कलर ब्लू डाल देता हूँ। उसके बाद कैप्चर डालना है। अगर आपको ये कैप्चर अच्छा नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, तो आप नीचे चेंज पिक्चर डिस्प्ले पे करके दूसरा कैप्चर ले सकते हैं। ओके, उसके बाद रजिस्टर करते हैं। ध्यान रहे ईमेल आईडी आप जो डालेंगे वो चालू ईमेल आईडी डालिए, क्योंकि उस पर एक वेरिफिकेशन मेल जाता है। आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट चालू होगा और आप फॉर्म भर पाएंगे। तो जब भी ईमेल आईडी डालिए तो चालू ईमेल आईडी डालिए। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और एक ईमेल भेज दिया गया है आपकी मेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब हम मेल आईडी के थ्रू वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ये देखिए रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का पासपोर्ट की तरफ से आया है। इसको ओपन करते हैं। स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे ये ब्लू लिंक जो है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमको पासपोर्ट ऑफिस के जो पोर्टल है उस पर लेके चला जाएगा। चलिए क्लिक करते हैं, चूज करते हैं क्रोमो। अब देखिए आपको जो लॉगिन आईडी बनाए हैं उसे डालना है। योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या दोबारा पेज पे आइएगा तो ऐसा पेज इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर क्या है, यूज़र लॉगिन। जो एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आपने बना लिया है तो इस पर क्लिक करना है। फिर वही लॉगिन आईडी डालना है आपको जो आपने बनाया है। मैंने डाल दिया, फिर कंटिन्यू। उसके बाद पासवर्ड जो आपने बनाया है, फिर कैप्चर, देन लॉगिन। ओके, अब देखिए ये लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे अप्लाई के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट। चलिए अप्लाई करते हैं। फिर फर्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन जाके आप उसे भर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और डायरेक्ट ऑनलाइन ही भरते हैं। ओके, अब आपको स्टेट चूज करना है कि आप कहाँ से भरना चाह रहे हैं। मैंने स्टेट चूज कर लिया। देन डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट का ऑप्शन यहीं पे चूज करना है। नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट में सारे चीज़ वही भरने के, और लास्ट में एक छोटा सा चेंजेज है तत्काल पासपोर्ट में, इसलिए मैं तत्काल पासपोर्ट को बता दे रहा हूँ। आप उसी तरह नॉर्मल पासपोर्ट भी भर सकते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पे फ्रेश चूज कीजिए, क्योंकि कोई री इशू का पासपोर्ट आप नहीं भर रहे, फ्रेश भरना है तो फ्रेश चूजिए, री इशू करना है तो री इशू करिए। उसके बाद मैं तत्काल पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद 36 पेज का बनवाना है या 60 पेज का बनवाना है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। 36 पेज का जनरली 1500 नॉर्मल के लिए है और 3500 तत्काल के लिए है। तो मैं 36 पेज के लिए कर रहा हूँ। फिर देन नेक्स्ट। उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल्स का फॉर्म खुलेगा, इसे हम लोग को भरना होगा। गिवन नेम, नाम डालना है, फर्स्ट नेम और फिर मिडिल नेम। चलिए नाम डालते हैं, फिर लास्ट नेम डालना है, फिर मेल या फीमेल जो है आपका वो डाल दीजिए। फिर आपका कोई निकनेम है तो नहीं है तो नो, अगर है तो यस कीजिए। कोई नाम चेंज हुआ है, अगर आपने कभी नेम चेंज करवाया है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो फिर नो। फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद नेक्स्ट को कि क्या आपका बर्थ प्लेस आउट ऑफ इंडिया है,
नो, तो ऑलरेडी नो है। फिर उस पर आप बर्थ प्लेस कहाँ है तो आप वो डाल दीजिए। फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर अगर मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्सी है, जो भी है उसके हिसाब से आप डाल दीजिए। मैं सिंगल हूँ तो सिंगल डाल दे रहा हूँ। के बाद उसके बाद आ रहा है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, मतलब आपका हम लोग का जो है बर्थ से है तो बाई बर्थ लिखेंगे। पैन नंबर है तो आप पैन डालिए, वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो वोटर आईडी कार्ड डालिए। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, सॉरी एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप जहाँ भी काम करते हो, जिस टाइप का आपका एम्प्लॉयमेंट हो, स्टूडेंट है या अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, जो भी है, मैं प्राइवेट हूँ तो प्राइवेट पे टिक कर रहा हूँ। आप जो भी है उसके हिसाब से चीज़ टिक कर लीजिए। आपके कोई गार्जियन या कोई स्पाउस जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हाँ तो यस, और नहीं तो फिर नो। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नीचे जो है नॉन ईसीआर कैटेगरी है, आप जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज कीजिएगा उसी के हिसाब से ऑटोमेटिकली यस और नो ले लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग ये खुद ब खुद यस और नो ले लेगा। तो अगर आप 10 पास और ग्रेजुएट एबव हैं तो ये खुद ब खुद यस हो जाएगा। अगर 10th से नीचे हैं तो ये नो रहेगा। देख लीजिए 7th पास डाला तो नो हो गया, लेकिन वही मैं ग्रेजुएट डालूंगा तो ये यस हो गया। फिर विजिबल मार्क्स कोई डालना है, किसी के यहाँ मोल वगैरह हुआ या कट मार्क हुआ उसे डाल सकते हैं, तिल वगैरह है तो उसे डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आधार नंबर इज़ अवेलेबल, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आधार नंबर हो तो डालने के लिए, लेकिन यहाँ पे आधार नंबर ज़रूरी है। अगर आप आधार नंबर नहीं डालिएगा तो फिर आपका ये फॉर्म आगे फॉरवर्ड होगा ही नहीं। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी देखिए आधार नंबर मैं नहीं डालकर आगे कर रहा हूँ, नेक्स्ट करूँगा तो क्या एक पॉपअप मैसेज आएगा, देखिए प्लीज़ इंटर आधार नंबर, यानी कि आपको आधार नंबर डालना ही पड़ेगा तभी ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो बोल सकते हैं कि आधार नंबर कंपल्सरी हो गया है, तो इसमें आधार नंबर डाल देता हूँ मैं। ओके, फिर देन नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट आ गया। जैसे जैसे इधर हम फॉर्म को भरते जाएंगे, देखिए लेफ्ट साइड में ग्रीन होते जा रहा है। यहाँ पे देखिए पहले पासपोर्ट टाइप ये ग्रीन हो गया है और एप्लीकेंट डिटेल्स ये भी ग्रीन हो गया। जैसे जैसे मैं डिटेल्स भरते जाऊँगा ये डिटेल्स ग्रीन होते जाएंगे, यानी आपने फुलफिल कर दिया है। वैसे ही लास्ट ये डिटेल्स सेल्फ डिक्लेरेशन का डिटेल्स है, इसमें हम लोग डाल के फिर फाइनली सबमिट कर देंगे। तो चलिए फैमिली डिटेल्स भरते हैं। तो इसमें फादर्स नेम डालना है, तो फादर्स नेम फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम और उसके बाद लास्ट नेम। वैसे ही फिर मदर नेम डालना है आपको, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम। गार्जियन नेम आप इसमें दादाजी का भी नाम डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं, उसके लिए कोई नहीं है। आप नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या आउट ऑफ इंडिया का है, तो नो, तो ऑलरेडी नो है। अगर यस तो यस कीजिए। आप बोल रहा है कि आप यहाँ इंडिया में कब से रह रहे हैं, तो हम लोग तो बाई बर्थ रह रहे हैं, तो हम लोग का जो जन्म है उसके हिसाब से रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा अक्टूबर में जन्म हुआ था तो अक्टूबर और 1988। ओके, हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर डालना है। हाउस नंबर आपका हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर कोई नहीं, तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद विलेज या टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट पहले से है, पुलिस स्टेशन, उसके बाद देन पिन कोड, उसके बाद मोबाइल नंबर। टेलीफोन नंबर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं। ईमेल आईडी आप डालना चाहे तो डाल दीजिए, नहीं तो फिर ये ऑप्शनल है। आपका परमानेंट एड्रेस है तो हाँ है, तो फिर इसे यस कीजिए। और ये बोल रहा है कि जो प्रेजेंट एड्रेस है, ऊपर जो एड्रेस फिल किए हैं वही एड्रेस परमानेंट एड्रेस है, तो यस। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि आप अपना परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक ही रखिए, क्योंकि आप दोनों अलग अलग रखें तो फिर दोनों जगह पुलिस वेरिफिकेशन होगी। अगर आप एक जगह एड्रेस रखते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन एक ही जगह होगी और आपको इससे आसानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको दोनों जगह पे बुलाया जा सकता है।
फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। ठीक, तो इसमें मतलब इसका ये मतलब है कि अगर आपसे कांटेक्ट नहीं होता है तो इस पर्सन से उस टाइम कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें मैं अंकल का डाल देता हूँ, उनका नेम और एड्रेस डालना है और उनका टेलीफोन नंबर डालना है। मैंने नाम और साथ में एड्रेस बाग सिवनिया भोपाल और उनका कांटेक्ट नंबर डाल दिया है। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है क्या कभी आपका जो पहचान पत्र है रद्द या रखा गया है, रोका गया है। तो इसमें नो पहले से है। अगर आपका कभी रोका गया है पासपोर्ट ऑफिस के थ्रू या रखा गया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रहने दीजिए। दूसरी चीज़ पूछ रहा है कि पिछले या वर्तमान राजनीतिक तथा सरकारी पासपोर्ट का कोई डिटेल्स है। तो यदि है तो अवेलेबल में डालिए, आप यहाँ पे टिक कीजिएगा तो उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा। मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। उसी तरह यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था पहले और वो इशू नहीं हुआ है। यदि हाँ तो यस पे क्लिक कीजिए और पासपोर्ट डिटेल्स भरना पड़ेगा जो आपने कभी अप्लाई किया हो। मैं तो अभी नहीं किया हूँ तो इसलिए नो पे कर रहा हूँ। फिर डन, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में पहला है यदि आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई है तो निम्नलिखित विवरण दे। तो इसमें कोई आपका है तो यस कीजिए, नहीं तो फिर नो करना है। फिर दूसरा है यदि भारत के किसी अदालत ने आपको दोषी ठहराया है तो विवरण दे। तो इसमें भी है तो यस कीजिए, नहीं तो फिर नो। तीसरा है यदि आवेदक से इनकार या मना किया गया हो पासपोर्ट के लिए तो फिर उसके लिए भी यस या नो आप दे सकते हैं। तो इसमें नो भरिए। चौथा, यदि आवेदक का पासपोर्ट कभी जब्त किया गया हो या रद्द किया गया हो उसके लिए, तो फिर आपका अगर ऐसा हुआ है तो यस, नहीं तो फिर नो। पांचवा, यदि आवेदक ने राजनीतिक शरण के लिए मतलब आपने कोई पॉलिटिकल शरण के थ्रू अप्लाई किया है पासपोर्ट तो यस कीजिए, नहीं तो फिर नो। और लास्ट है यदि आपने कभी इमरजेंसी सर्टिफिकेट के थ्रू भारत लौटे हों या आए हों, ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, नहीं तो फिर नो कीजिए। कहने का मतलब ये जो क्राइम किए हुए हैं उनके लिए खासकर है। अगर आप पे कोई क्राइम नहीं है तो आप सब में नो भर दीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद देखिए ये आपका पासपोर्ट का प्रीव्यू दिख गया। यहाँ एप्लीकेंट का फ़ोटो रहता है, नीचे सिग्नेचर रहता है, बाकी सारे डिटेल्स ऐसे भरे रहते हैं। अभी आपको कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं करना है और ना ही सिग्नेचर अपलोड करना है। मतलब कि ये जो फ़ोटो और सिग्नेचर है जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाइएगा तो वहाँ पे आपको फ्रंट पे कैमरा से खींचा जाएगा और वहीं पे सिग्नेचर लिया जाएगा और फिर वो खुद ब खुद अपलोड करेंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, अभी ना फ़ोटो और सिग्नेचर कुछ भी अपलोड नहीं करना है, वो वहीं पे होगा। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी कोई अपलोड नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंट आपको वहीं पे ले जाने हैं, वहीं पे स्कैन किया जाएगा और अपलोड किया जाएगा। ओके, फिर चलिए हम इसे नेक्स्ट करते हैं। अभी लास्ट आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म खुला है, चलिए इसको भी भर लेते हैं। पहला में बोल रहा है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट में क्या लगाना चाहते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, आप बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर इसे लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ। सेकंड है एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगाना चाहते हैं। तो एड्रेस प्रूफ के लिए भी देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपको जो भी सुविधाजनक लगे या आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसे लगा लीजिए। मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ इसमें भी। तीसरा है वही, अगर आप तत्काल पासपोर्ट बनवाते हैं तो ये तीसरा डॉक्यूमेंट आपको बनवा के खुद से देना पड़ेगा। पहले क्या था कि कोई ए ग्रेड अधिकारी के थ्रू बनवाना रहता था, मुश्किल होती थी तत्काल पासपोर्ट बनवाने में, लेकिन नियम में बदलाव किए गए हैं और इसको आसान कर दिया गया है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इस नियम में जो चेंजेज हुए हैं या कुछ और भी जानकारी इसके साथ में मैंने उसमें वीडियो में बताए हुए हैं, आप उसको ले सकते हैं। जब आप नॉर्मल पासपोर्ट बनवाइएगा तो ये ऑप्शन उसमें नहीं रहेगा, केवल आपको प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए दो ही डॉक्यूमेंट्स चूज करने हैं।
ये आपका जो थर्ड है एफिडेविट वाला, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, तो तत्काल पासपोर्ट का मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये ऑप्शन आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट के रिलेटेड कोई भी मैसेज, इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स आपके मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू आते रहें, तो इसके लिए आपको 45 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो फिर नो पे क्लिक कर देंगे। फिर नीचे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपका जो डॉक्यूमेंट मतलब कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स है दूसरे से शेयर किया जा सकता है? कुछ यात्रा.com से इंश्योरेंस कंपनी है जिससे शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं शेयर करना तो नो कीजिए, अगर आपको कंफर्टेबल है कि कोई शेयर करे तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर यस कीजिए। तो मैं नो कर देता हूँ। फिर आप कहाँ से भर रहे हैं उसको डाल दीजिए, मैं भोपाल डाल देता हूँ। ओके, फिर देन आई एग्री। और यहाँ पर आपको सबसे पहले सेव डिटेल्स करना पड़ेगा, सेव माई डिटेल्स। ओके, तो मैं सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आप ऊपर स्लाइड करके देखिए, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप इसे प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। ये देखिए आपका प्रीव्यू फॉर्म हो गया कि कहाँ कहाँ क्या भरा हुआ है, आपने चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई गलती लगता है कि हाँ मैंने एप्लीकेशन डिटेल्स में कोई गलती कर रखा है या फैमिली डिटेल्स में कोई गलती कर रखा है, तो आप प्रीवियस जाकर उसे एडिट भी कर सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ कैसे। यहाँ पे देखिए प्रीवियस बटन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक नेक्स्ट पेज खुलेगा। ठीक, इसमें आप प्रीवियस जाइए, देखिए पीछे होते जा रहा है। जैसे आप प्रीवियस जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये सारे फॉर्म्स पीछे होते चले जाएंगे। ठीक, तो आप जिस ऑप्शन में जाकर जहाँ भी करेक्शन करना चाहते हैं वहाँ करेक्शन कीजिए और फिर वहाँ से फिर डायरेक्ट नेक्स्ट कर देंगे। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ करेक्शन करना है तो मैं यहाँ करेक्शन करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन दबा के नेक्स्ट हो जाऊँगा। तो ये सारे डाटा मेरे सेव हैं ऑलरेडी। ओके, अब चलिए हम लोग फाइनल सबमिशन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट। उसके बाद देखिए ये सारे फिल है मेरे, यहाँ पे मुझे बस नो करना है और यहाँ पे नो करना है और देन एग्री और बाकी सेव डिटेल्स अगेन, ऊपर हो गया सक्सेसफुली सेव। और फिर यहाँ फाइनली मुझे लास्ट में देखिए सबमिट फॉर्म कर देना। ये हो गया आपका फॉर्म सबमिट, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका जो है पासपोर्ट फॉर्म अप्लाई हो चुका है। ओके, अब इसमें एक और चीज़ होती है क्या कि आपको अपॉइंटमेंट लेना रहता है, तो आप यहाँ से क्लिक करके पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर आप बाद में भी लेना चाहते हैं तो बाद में भी ले सकते हैं। तो अभी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा या एप्लीकेंट होम में जाइए, फिर यहाँ पे लेफ़्ट साइड में है व्यू सेव्ड सबमिट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कीजिए। फिर ये देखिए आपने जो सबमिट किया था उस पर इस बबल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि आप ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों तरह से पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आपको स्टेट बैंक के स्टेट बैंक के चालान के थ्रू ही करना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन मोड में आप डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी के भी बैंक, किसी के भी कार्ड से कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन मोड चूज करता हूँ, आप ऑफलाइन मोड भी चूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, आपने अभी अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। ओके, तत्काल है तो तत्काल, देन फिर नेक्स्ट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको दिखा रहा है कि आपका कब कब अवेलेबल है, भोपाल में, इंदौर में। तो चलिए फिर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, मैं भोपाल के पासपोर्ट ऑफिस में जाना चाहता हूँ तो वहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर ये कैप्चर डालूँगा R68H, देन नेक्स्ट। ओके, ये रहा। टोटल फ़ी है 3500 रुपये, आपको ऑनलाइन पेड करना है अभी 1500 रुपये।
आपको हो सकता है उस टाइम जब जाओगे तो वहाँ पे आपको 2,000 रुपये अलग से पे लगेंगे। तो चलिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल में यहाँ डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए 26, 27 और 28 3 दिन मिल रहा है। चलिए मैं एक 26 डेट का सिलेक्ट कर लेता हूँ और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए बैंक पेज पे लेकर आ गया। तो अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू SBI के है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदर बैंक है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कार्ड से करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक के थ्रू आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ध्यान रहे बाकी सभी के चार्जेस फ्री हैं, केवल आप क्रेडिट कार्ड से जब पेमेंट कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एडिशनल चार्जेस 26 रुपये 55 पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको एक चूज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग लेता हूँ या फिर यहाँ से कार्ड बैंक कोई भी ले सकते हैं। तो मैं नेट बैंकिंग लेता हूँ अदर बैंक का, क्योंकि बहुत लोगों के पास स्टेट बैंक नहीं होता है। तो देखिए अभी फ़िलहाल 1500 रुपये ले रहे हैं। आगे जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको 2,000 रुपये एडिशनल देने पड़ेंगे। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना है। अब यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे आपका कोई अलग बैंक है तो इस पर क्लिक करके आप उसको चूज कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। यहाँ मेक पेमेंट कर दीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मुझे लगता है आप बहुत आसानी से पासपोर्ट फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।